वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जंतु में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रंथियाँ। इसके बारे में जानेंगे और ये जो वीडियो है आपका यूपीपीसीएस और आरओ दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। प्रीलिम्स का आपका एग्जाम है, दोनों की डेट आ चुकी है और आप तैयारी में जुट भी चुके होंगे। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, साइंस के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो ये टॉपिक साइंस का रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का पार्ट है। इसके अलावा आपकी जो अदर एग्जाम है, स्टेट पीसीएस है या फिर वनडे एग्जाम है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है ऑल एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रही है, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं इसको आराम से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। श्वेत ग्रंथियाँ ये कहाँ पाई जाती हैं? तो स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियों को श्वेत ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद अगली दी गई है बायथोलियन ग्रंथियाँ। ये स्तनियों के मादा जननांगों में मटर के आकार के समान पाई जाने वाली सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। पेरिनियल ग्लैंड्स, पेरिनियल ग्रंथियाँ ये खरगोश में पाई जाने वाली गंध ग्रंथियाँ होती हैं। फैलिक ग्लैंड्स होती हैं एक, ये तिलचट्टे के नर जननांगों की ग्रंथियाँ होती हैं। इसके बाद है कॉलेटीरियल ग्रंथियाँ, ये मादा तिलचट्टे के जननांगों में पाई जाने वाली ग्लैंड्स होती हैं। काउपर ग्लैंड्स ये कहाँ पर होती हैं? ये स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ ये स्तनियों में नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। इसके बाद है यूट्रिकुलर ग्लैंड्स होती हैं ग्रंथियाँ, ये तिलचट्टों में कीटों के मादा जननांगों में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ हैं। इसके बाद श्लेष्म ग्रंथियाँ, ये मेंढक की त्वचा में म्यूकस में पाई जाती हैं और ये म्यूकस का स्राव करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, श्लेष्म ग्रंथियाँ। इसके बाद ब्रूनर्स ग्रंथियाँ, ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ये कशेरुकी प्राणी जो है उनके यूडिनम में सक्कस एंटेरिकस का स्राव करती हैं। कर्णमूल या फिर पैरोटिड लार ग्रंथियाँ, पैरोटिड ग्लैंड्स भी इनको कहा जाता है और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड ग्रंथियाँ सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। प्रति ग्रंथि लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी, 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 ग्राम तक वजनी हो सकती है। ये ग्रंथि सिर के दोनों ओर कर्ण पल्लव के कुछ नीचे स्थिर होती है। इनकी बहनियाँ ऊपरी कृंतक दांतों के पीछे खुलती हैं। यह अल्फा इमाइलेज एंजाइम युक्त लार टाइलिन का स्रावन करती हैं। तो ये क्या करती हैं? टाइलिन यानी लार का स्रावन करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं। इनको कर्णमूल कहते हैं या फिर पैरोटिड कहते हैं और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ये चीज़ याद रखें। अगली ग्लैंड है फीमोरेल, ये कहाँ पाई जाती है? सरीसृपों की जंघाओं में पाई जाती है, फेरोमोन का स्रावन करती है और ये सरीसृपों में पाई जाती है, इतना याद रखें। इसके बाद लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं, ये पूछी गई है एग्जाम में। ये कहाँ होती है? नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, लैक्राइमल। सेरोमेनस ग्रंथियाँ ये स्तनियों की कर्ण गुहा में मोम समान पदार्थ का स्रावन करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं। इसके बाद अगली है अल्बुमिनस ग्रंथियाँ, ये मनुष्य के आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथि है, विषैले द्रव पदार्थ का स्राव करती हैं। इसके बाद है बसा ग्रंथियाँ, ये स्तनधारियों में मौजूद होती हैं और सीवम का स्राव करती हैं। तो ये कुछ ग्रंथियाँ हैं जिसके बारे में पढ़ा, जीव जंतु में पाई जाती है। इसके बाद अगला टॉपिक है वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं, इसके बारे में जान लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर, बहुत बार एग्जाम में आया है तो बिल्कुल याद कर लीजिए। इसके बाद सुजर्निकी के जनक फ्रांसिस गाल्टन है। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच है। सूक्ष्म जैविकी के जनक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है। ल्यूवेनहॉक बस ऑप्शन में मिल सकता है आपको। इसके बाद वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। बैक्टीरियोफेज के जनक टेवार्टव डोहोरिल है। इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र शब्द के जनक टांसले आपको ऑप्शन में मिल सकता है, एजी टांसले इनका पूरा नाम है। वर्गीकी के जनक कार्ल लिनियस है, लिनियस नाम भी मिल सकता है, कार्ल लिनियस अधिकांश मिल जाता है। पादप रोग विज्ञान के जनक बटलर जी है, एजे बटलर। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है, मेंडल सिद्धांत अभी हमने पढ़ा ही था। पादप क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान कार्ल अर्नस्ट वॉन का था। इसके अलावा व्यक्ति व्रत में जाति व्रत की पुनरावृत्ति के नियम के जनक अर्नस्ट हैकेल है। तो यहाँ पर हमने
कुछ वनस्पति विज्ञान की शाखाएं और उनके जनक देखिए। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट है, 1-2 प्रश्न इनसे बने हैं एग्जाम में, इसलिए इनको याद करना है। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे आराम से याद हो जाएंगी चीज़ें। तो 2 इंपॉर्टेंट से टॉपिक आज के वीडियो में हमने देखे हैं। दोनों ही वीडियो इंपॉर्टेंट है आपकी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए इनको याद जरूर कर लें, याद करने वाली चीज़ें ही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्त के साथ भी शेयर करें। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई, उसको फॉलो कीजिए। या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमारा एप्लीकेशन भी है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सारी PDF सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। या फिर टेलीग्राम कोर्सेज भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके जानकारी लेनी पड़ेगी। और जी हाँ, अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के RO री एग्ज़ाम 2023 प्रीलिम्स और UPPSC प्रीलिम्स के नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जिसमें आपको डेली क्लासेस और डाउट क्लियरेंस के साथ कंप्लीट हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल मिल रहा है। साथ ही साथ प्रैक्टिस क्विज और टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है। तो सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है, बाइलिंगुअल, लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड को फॉलो करते हुए। तुरंत जाकर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।